गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है आवर सेंस एंड बॉडी पार्ट्स कि हम जो सेंस ऑर्गन हैं उनके बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट हम स्टडी करें आवर बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या वर्क है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि हैंड्स, हमारे जो हाथ होते हैं वह होल्ड में, किसी वस्तु को पकड़ने में, राइटिंग में, लिखने में, ईटिंग में मतलब ईट करने में, खाना खाने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारे जो लेग्स होते हैं, हमारे पाँव होते हैं, वह रनिंग, दौड़ने, जंपिंग, कूदने में हेल्पफुल है। तो उसके बाद में ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन थे। एक्सटर्नल ऑर्गन का मीन्स है वो ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनल वो ऑर्गन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हमने पढ़ा है ब्रेन। ब्रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें सोचने की क्षमता, कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन हमारा ब्रेन हमें दिखाई नहीं देता। तो जो ऑर्गन हमें दिखाई नहीं देते वो ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन होते हैं, और जो ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं वह एक्सटर्नल है। तो हमने ब्रेन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स। जो लंग्स है फेफड़े, इसमें डायग्राम में दिखाए गए फेफड़े। तो ये हमें पता है हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमें श्वसन में, मतलब हमें सांस लेने में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते, तो हम इनको इंटरनल ऑर्गन कहेंगे। वी हैव 2 लंग्स इन आवर चेस्ट, कि हमारे चेस्ट के बीच में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट के एकदम बीच में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। जो हमारे लंग्स है वह हमें ब्रीथ में, मतलब हमें सांस लेने में, श्वसन क्रिया में हेल्पफुल होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, the air goes into the body through the nostril, कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो एयर है, जो हवा होती है बाहर, जो हवा प्रेजेंट है, वह हमारे जो नॉस्ट्रिल है, हमारे जो नोज है, उस नोज के द्वारा शरीर के अंदर एंटर करती है एंड फिल अप आवर लंग्स विद द एयर। तो जो एयर नोस्ट्रिल के द्वारा, नोज के द्वारा हमारे शरीर के अंदर गई थी, वह उस एयर के द्वारा हमारे लंग्स हैं वह कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। वापस से देखते हैं, लंग्स है वह हमारे शरीर के, हमारे चेस्ट में 2 प्रेजेंट होते हैं। लंग्स हमारे लिए ब्रीथ में, सांस लेने में, श्वसन क्रिया में हेल्पफुल है। जो जब हम बाहर में प्रेजेंट, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर को नॉस्ट्रिल के द्वारा, अपने नोज के द्वारा शरीर में के अंदर लेते हैं, तो वो एयर नॉस्ट्रिल से जाते हुए एयर जो लंग्स हैं उनको फिल कर देती है। जो कंप्लीट एयर होती है वह लंग्स में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट। देयर इज ओनली 1 हार्ट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में ओनली 1 हार्ट प्रेजेंट होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट आवर हार्ट, कि हम अपने हार्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी अगर हार्ट बीट रुक गई तो हमारी जिंदगी भी वहीं पे रुक जाती है। तो कहा जाता है कि बिना हार्ट के हम जीवित नहीं रह सकते। Our heart beats all the time and pumps the blood to all parts of our body. तो हमारी जो हार्ट बीट है वह हर एक टाइम होती है, मतलब हार्ट बीट कभी भी स्टॉप नहीं होती। हमारा हार्ट ऐसा पार्ट है जो बिना रुके, बिना 24 घंटे में रेस्ट किए हर टाइम चलता रहता है। हार्ट बीट कभी भी स्टॉप नहीं होती। अगर स्टॉप हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी वहीं पे एंड हो जाती है। तो हार्ट बीट है ऑल टाइम होती है। एंड पंप द ब्लड, इसके द्वारा ही
हार्ट के द्वारा जितना भी ब्लड है, जो खून होता है, उसको पंप किया जाता है और बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके और हम आसानी से सर्वाइवल कर सकें। वापस देखते हैं, हार्ट है। हार्ट ओनली हमारे बॉडी में एक प्रेजेंट होता है और विदाउट हार्ट हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में जीव सर्वाइव करने के लिए हार्ट बीट है वह ऑल टाइम होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो हार्ट होता है वह ब्लड को पंप करता है जिससे कि कंप्लीट बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच सके। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक का मीन्स होता है पेट। इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है स्टमक का। वी हैव ए स्टमक इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक किसमें हेल्पफुल है? जो हम फूड खाते हैं उस फूड को स्टोर करने में हेल्पफुल है। यह हमेशा यूज़फुल फूड को स्टोर करता है जिससे कि हमें वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। ऑल फूड दैट वी ईट गोज़ इनटू आवर स्टमक। कि हम जितने भी फूड को खाते हैं वह फूड हमारे स्टमक में चला जाता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। यह हमारे फूड को, हमारे भोजन को डाइजेस्ट का मीन्स होता है पाचन। हमारे भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। हम बोलते हैं खाना खाने के बाद में उसका पाचन होना ज़रूरी है। तो जो स्टमक है उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचन रस प्रेजेंट होते हैं जिससे कि भोजन है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। अलोंग विथ दीज पार्ट देयर आर आल्सो सम अदर पार्ट इन आवर बॉडी। तो जैसे ही स्टमक पार्ट है वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट है और हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। लाइक एल्बो है, नी है, शोल्डर है। तो हमारी जो एल्बोज होती है, नीज होती है, घुटने होते हैं और शोल्डर होते हैं, तो इनका भी अलग अलग वर्क होता है। वापस देखते हैं स्टमक पार्ट क्या है। स्टमक हमारी बॉडी में ओनली एक ही प्रेजेंट होता है। जो फूड आइटम्स हम खाते हैं वह स्टमक में चला जाता है। स्टमक में ही फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा डाइजेस्ट होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी होगी तो हम आसानी से वर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट है कुछ और हमारे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, उनके बारे में बताया गया। आवर शोल्डर्स हेल्प अस टू कैरी थिंग्स। जो हमारे शोल्डर, हमारे जो कंधे होते हैं वो बैग को कैरी करने में हेल्पफुल है। जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो अपना बैग है इसने अपने शोल्डर पे हैंग करके रखा है, अपने शोल्डर पे टांग के रखा है। तो हमारे जो शोल्डर है वह थिंग्स को कैरी करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आवर बैक हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट, टू बेंड, टू टर्न एंड टू ट्विस्ट। जो हमारी बैक होती है, हमारे पीछे की साइड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वह हमें सीधा स्ट्रेट के हमें सीधे खड़े होने में, टू बेंड मुड़ने में, टू टर्न करने में, टू ट्विस्ट कि हमारी जो बैक साइड होती है मतलब रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो पोर्शन है बैक साइड, वह हमें सीधे खड़े होने में, बेंड करने में, टर्न होने में, मुड़ने में हेल्पफुल होती है आसानी से। तो बैक यहाँ पे बैक बोन से नहीं लिया गया, बैक पार्ट है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का पोर्शन हमारी कमर साइड का, तो उसके फंक्शन बताए गए हैं। नेक्स्ट है आवर नीज हेल्प अस टू बेंड, स्क्वाट एंड नील। जो हमारे नीज, हमारे जो घुटने होते हैं वह हमें बेंड करने में, मोड़ने में, कि हम हमारे घुटनों के द्वारा आसानी से इनको बेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। स्क्विट का मीन्स होता है जैसे डायग्राम में दिखाई ये उकड़ू बैठ रहा है, तो उकड़ू बैठना। नील मतलब घुटने टेकना। नील्स मीन्स होते हैं घुटने। अगर एस की जगह हम एल लगा दें नील्स तो हो जाएगा घुटने टेकना।
तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, उनके अलग अलग वर्क है, तो ये सब मिलके वर्क करते हैं जिससे कि एक कंप्लीट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी वी शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, कि अगर हमें अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्थी रखना है तो हमें सुबह मॉर्निंग में हमेशा एक्सरसाइज करनी है चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हमेशा फिट और हेल्थी रहेगी।